आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्मनमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि आत्मनमन। उनके मार्गदर्शन से आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मास्टर्स, आज हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही डिवाइन सोल शिल्पा मास्टर, जो आज हमें महाअवतार बाबा जी का जो संदेश है वो हमें बताएंगे। कल भी हमने संदेश लिया है, हम हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर आना है, कैसे कार्य करना है। बाबा जी गाइड कर रहे हैं, बाबा जी सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो मास्टर, आज हम जानेंगे शिल्पा जी के द्वारा बाबा जी का संदेश और उनके अनुभव भी हम जानेंगे कि वे कैसे बाबा जी के साथ कनेक्ट हुई, ध्यान में वे कैसे आई। थोड़ा उसके बारे में भी हम पहले जानेंगे। तो शिल्पा मैम, आपका स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच में। वेलकम मैम। ममता जी ने को होस्ट बना दीजिए आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। एक सेकेंड मैम। मास्टर्स प्लीज आप सभी अपना वीडियो भी ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। जब मास्टर कह यहाँ पे बात करने के लिए आते हैं तो हम सब अपना वीडियो ऑन करेंगे, और जब ध्यान में हम सब बैठेंगे तब आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स। आत्मवंदन। तो मेरी जर्नी लॉकडाउन से चालू हो गई। मैं पहले यूट्यूब से ही ध्यान करती थी। फिर जुलाई 7 जुलाई 22 को मैं पीएमसी से ज्वाइन हो गई, और मेरा जो पहला विजडम था वो जेटीपीपी था, जो दीप्ति मैम का था, वो मैंने किया था। उस टाइम से ही मुझे जो विजन है या ऊर्जा फील होने लगी, अनुभव आने लगे। और वैसे ही इनर जर्नी के टाइम में मुझे ऐसे लगा कि उसी ध्यान के दौरान जैसे बाबा जी मेरे पास में बैठे हैं। ये पहला मेरा अनुभव था कि मुझे बाबा जी फील हुए थे। उसके बाद में भी ऐसा कुछ वो संदेश देना चाहते थे, वो देते थे। मैं जैसे मास्टर को देखती थी तो उनको देखती ही रहती थी। मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं उनको कुछ सवाल नहीं करती थी, सिर्फ उनको देखने का आनंद लेती थी। और मैं नई थी तो मुझे इतना उस टाइम पता नहीं था कि क्वेश्चन भी करना चाहिए और हमें उसका जवाब भी मिलेगा, ये कुछ नहीं पता था। खाली मैं उनको देखने का आनंद लेती थी। फिर कई बार ऐसे अनुभव आए कि बाबा जी खुद आके जो मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया था, उस पे उन्होंने मुझे आंसर बताते थे। और उसके बाद में वो मेरे से वो सच्ची में घटित होता था लाइफ में। जैसे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वही बात वो सच में उतरती थी। तो मुझे आश्चर्य होने लगा कि जो मास्टर जो दिखाते हैं वो सच होने लगा मेरे साथ। और एक बार जैसे कि महाअवतार बाबा जी दिखे, उनकी ऊर्जा तो बहुत फील होती है, और उनको देखने के बाद जो आंखों में आंसू आते हैं वो रुकते ही नहीं। और उनके साथ मुझे उनकी जो बहन है महायोगिनी करके, मुझे उन्होंने नाम बताया था कि उनके साथ वो महायोगिनी उनकी बहन भी थी। जैसे कि वाइट कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी, ऐसा उन्होंने मुझे वो एक दर्शन दिया था। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था। उसके बाद में भी ऐसी ही 7 डेट को 7/8/2023 को मुझे ध्यान में फिर एक बार मैं ऐसे कि कैलाश पर्वत में चल के जा रही हूँ। मुझे ऐसे विजन में आया, ध्यान में दिखा कि मैं जा रही हूँ, और फील हो रहा था कि जैसे बर्फ में हम पैर रखने पे जैसे अंदर जाता है, फिर दूसरा उठा के हम चलते, वो सब मैं फील कर रही थी। वो ठंडी हवा जैसे कि मैं उधर खुद हूँ, वो वैसा फील हुआ। उसके बाद में जो 7/7 पोर्टल का था,
तो उनका बाबा जी का वो मैसेज आया कि मुझे कि लोगों को ध्यान करने के लिए बोलना है और उनको 5 डायमेंशन में लेकर जाना है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण बताया, जैसे पत्ता गोभी जैसे रहता है, एक-एक लेयर जैसे हम निकालेंगे तो निकलता है, वैसे ही हमारे पृथ्वी माँ के ऊपर जो धूल-मिट्टी यानी गंदगी जो बैठी है, वो ध्यान करके हमें हटाना है और उसको ऊर्जा देकर ऊर्जावान बनाना है और अपने साथ-साथ हमें अपने पृथ्वी माँ को भी आगे लेकर जाना है। ये उनका संदेश था। तो उसके बाद में मास्टर ऐसे ही विज़न चलते रहे। हर रोज़ मैं ध्यान करती थी। तो जब शंबाला वर्कशॉप चालू हुआ था, तो पहले 2 दिन मेरा मिस मिस हो गया था कोई तो रीज़न की वज़ह से। तो 3rd या 4th डे में मैं जॉइन हुई, उस दिन मेरा पहला दिन था, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो तब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे बहुत ऊर्जा फ़ील हुई और इतने कि बहुत सारे अनुभव, जैसे मेरी पूरी बॉडी जैसे ट्रांसफर है काँच की जैसी और पूरा हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा 7 कलर से भर गया है। जैसे स्पार्टिकल कलर रहते हैं, वैसे वो ऊपर-नीचे सब 7 कलर मुझे दिख रहे हैं। वो मैंने पहले ही दिन वो ध्यान का अनुभव लिया। सेकंड डेज़ में मैं जब फिर से बैठी 5 बजे, वो ध्यान का क्लास एकदम चालू रहता था। तब भी मुझे थोड़ा अनुभव आने लगा और फिर बीच में बाबा जी दिखने लगे और बाबा जी ने कहा कि तुम चलो करके। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये ऐसे कैसे चलो करके बोल रहे, तो कहाँ जाना है? मैंने कुछ सवाल भी नहीं करती थी। मैं जितना मास्टर मुझे दिखाते थे, तो उतना ही मैं लेती थी और चुप बैठती थी। तो तीसरे दिन फिर मैं उठी, फिर 5 बजे बैठी, तो मैं ग्रुप में जॉइन नहीं हुई। मैं अकेले ही ध्यान के लिए एक म्यूज़िक लगा के, बाबा जी का म्यूज़िक लगा के ध्यान में बैठी। तब जो मेरा अनुभव है मास्टर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि शंबाला को सच नहीं मानते होंगे और बहुत सारे लोग शंबाला को मानते हैं। ऐसे भी ग्रुप में हो सकते हैं, नए लोग हैं उनको वो बात थोड़ी-सी हज़म होने में तकलीफ हो सकती है। फिर मैंने वो खुद अनुभव किया है। जैसे पहले दिन मैं ध्यान में बैठी तो वो डेट थी मास्टर 15/9/2023, 15/9 को मेरा फर्स्ट डे था उस दिन। तो बाबा जी ने मुझे बहुत बड़ा ऊर्जा के स्वरूप में उनका दर्शन दिया था और उन्होंने बोला था कि 5 दिन लगातार मेरे साथ तुझे ध्यान करना है। बाकी कुछ नहीं करना। वो मेरा फर्स्ट दिन था। आज सिर्फ़ ध्यान, बाकी कुछ नहीं, बातें वग़ैरह कुछ नहीं और मैंने भी कुछ पूछा भी नहीं उनसे। तो ऐसा मेरा पहला दिन गया और सेकंड दिन में बाबा जी ने पहले स्टार्ट में महाअवतार बाबा जी दिखे मुझे और उन्होंने जो मुझे कुछ वो, मैं नाम नहीं लूँगी इधर मैम, थोड़ा-सा कि उन्होंने मैं कौन हूँ करके वो दिखाया। फिर ऐसे अलग-अलग क्वेश्चन होते रहे उन्होंने, जैसे कि मुझे क्यों करना है, मैंने ये 5 दिन का ध्यान पूछने पर उन्होंने बोला कि खुद में ध्यान करके तुझे प्रोग्रेस करना है। तू इस धरती पे किस लिए आई है, वो तुझे पता चल जाएगा। तो तुझे ये कैलाश पर्वत से कनेक्ट होके तुझे 5 दिन लगातार ध्यान करना है, ऐसे उनकी बात थी। फिर 16 तारीख को अ, उसी दिन रात को फिर से मुझे वो पीरियड में, जैसे कि जब ऊर्जा आती थी तब मुझे लिखने के लिए और राइटिंग के लिए बैठना पड़ता था। तो उसी 16 तारीख को रात 10:30 बजे फिर से मुझे ऊर्जा फ़ील होने लगी, तो तब मैं ध्यान को बैठी, तो मुझे हनुमान जी दिखे, फिर स्वामी समर्थ भी दिखे, शंकर भगवान दिखे। ऐसे अलग-अलग मास्टर वो देख रहे थे और जैसे कि हमारे शंकर भगवान ने सागर मंथन के टाइम पे विष प्राशन किया था, जो बुरी चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए, वैसे ही हमें खुद पर वो सागर मंथन यानी ध्यान करके हमारे अंदर की जो बुराई है, जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेज है, उनको बाहर निकाल के हमें एक पवित्र आत्मा स्वरूप बनना है करके वो
उस दिन मुझे वो रात को फील हो गया था, वो दिखा था मुझे। फिर मुझे वो कैलाश पर्वत का रास्ता दिखता था, और मैं जैसे कि जा रही हूँ, अभी भी मैं देखूंगी तो वो पूरा मुझे जैसे कि मैं वहां की ही हूँ। जैसे मैं चल के गई, फिर थोड़ा सा राइट तरफ मुड़ी और एक गुफा दिखी। तो उधर जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कितने सालों के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, और इतनी खुशी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो बात, इतनी खुशी। और उधर जैसे लाहिड़ी महाशय बैठे थे एक जगह, और उन्होंने मुझे आग से ही ऐसे इशारा करके बोला कि तुम इधर आके बैठ जाओ करके। तो मैं उनके बाजू में जाके बैठी, और ध्यान के लिए कुछ उस टाइम मैंने कुछ बोला नहीं। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, और बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अंदर गई, जैसे कि वो गुफा थी, वो थोड़ा-सा झुक के जाने के लिए वो लगता था। तो अंदर गई तो महाअवतार बाबा जी एक जैसे पत्थर या चट्टान बोल सकते हैं, उस पे बैठे थे। तो उन्होंने हमेशा वो एक तो पहली बार दिखाया अंदर गुफा के अंदर, वो व्हाइट कलर की जो कपड़ा था उनके, वो स्वरूप में मुझे दिखाई दिए, और उनके पीछे बहुत सारी व्हाइट कलर की ऊर्जा, इतनी प्रचंड ऊर्जा थी कि उनका फेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो मैं जाके उनको साष्टांग नमन करके वहां बैठी। तो उन्होंने कहा कि ध्यान में बैठो। रोज ऐसे ही चलता था, और विजन में जितना वो मुझे दिखाना चाहते थे, जितना मुझे देना चाहते थे, वो देते थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके फोरहेड से जो गोल्डन कलर की ऊर्जा है, वो मेरे फोरहेड के अंदर गई। और फिर वो ऐसे ही चलता था। फिर सेकंड डेज में फिर से बाबा जी दिखे, वही हमारा जो रूटीन का जो रहता था, मैं चाहती थी फिर ध्यान में बैठे थे ऐसे। पहले उन्होंने मुझे खाली किया, जैसे कि कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर वो पेशेंस चाहिए कि मास्टर्स देखते हैं तुम कितना बोला है उन्होंने चुप बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो आप वो बैठते हैं क्या, वो देखते हैं कि आप कितना उनका सुन रहे हैं। और जब हम वो बता रहे उस हिसाब से जाएंगे, तो वो जितना चाहे भर भर के हमें देते हैं, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तब मुझे एक छोटे से बाबा जी के बारे में वही ध्यान में एक कविता आई कि बाबा जी के दर्शन से मैं तो खुश हो गई, उनके ज्ञान से मैं तो तृप्त हो गई, प्यार भरी बातें उनकी मैं तो सुनती रह गई, बच्चों की तरह बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रह गई, मेरी हर बात पर वो बोलते गए, उनके ज्ञान के सागर में मुझे बहाते ले गए। ऐसा लगा कैलाश पर्वत ये मेरा घर है, ना जाने अ, कितने दिनों से यहाँ कितने सालों से मैं यहाँ रही हूँ। कैलाश पर्वत देख देख कर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। ना जाने कितने दिनों से मेरे घर को देखा नहीं था। हमेशा मैं जमीन से जुड़ी रहूं, यही मेरी कामना है। आप ये करने में मेरी मदद करें, और लोगों को ज्ञान देने पर भी मैं सदैव अपने पृथ्वी माँ से जुड़ी रहूं। ऐसे मैंने उनको वो कविता में प्रार्थना की थी। जैसे मुझे उनके बारे में लगा वो बोला, और मैंने कहा कि जितना भी आप मुझे ज्ञान दो, फिर भी मैं ग्राउंड लेवल पे ही रहना चाहती हूँ। जैसे कि वो बोल रहे थे कि तेरा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, हर एक आत्मा कोई ना कोई कार्य लेकर ही पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो तेरा जो सोल प्लान है ये है करके उन्होंने बताया। तो तुझे ये कार्य करने के लिए तुझे ये करना ही है करके वो जो बोल रहे थे, तब अभी भी मुझे भर के आ रहा है कि आंसू बहुत प्रचंड है, इतने कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये ध्यान ने हमें कितना कुछ दिया है। सब जैसे भौतिक लेवल पे भी हम
हर एक चीज प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक लेवल पे भी हर एक चीज प्राप्त कर सकते। अभी तो बीच में ही थोड़ा सा अलग बोलूंगी। जैसे बहुत सा ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको कोई फिजिकल बॉडी में पेन या कोई भी तकलीफ बीमारी रहती है तो वो ज्वाइन करते हैं। किसी को अध्यात्म में ज्यादा रुचि होती है इसलिए ज्वाइन करते हैं। कई लोग कि घर में कोई परेशानी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सबका अलग अलग रीजन रहता है। फिर वहाँ एक बात आती है, जैसे हम एक अच्छे हट्टे कट्टे इंसान है तो हम एक 4 दिन में अपने बेड पर ऐसे ही बैठे रहे, कुछ ना काम करते, कुछ अपना हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाते हुए, तो चौथे या पांचवें दिन आप जब उस जमीन पर पैर रखेंगे तो आपको चलने के लिए नहीं होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि आप वो 5 दिन के लिए कोई भी अपने शरीर का हिस्सा नहीं हिलाया था, तो अपने आप से बीमार आ गई। तो ऐसा ही है मास्टर्स, ये हमारी जो बीमारी है या कोई तकलीफ है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आती है टेंशन की वजह से, फिर उसको कैसे निकालना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है। और ये ध्यान के माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं। आप मानेंगे कि मैं बीमार हूँ तो आप बीमार ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे छोटी बीमारी हो गई, ये बड़ी ना हो जाए, तो वो बड़ी ही होगी। जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपके साथ घटित होता जाएगा। फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो ऐसे नहीं बोला था। फिर आप ध्यान में बैठ के अच्छे से माइंड को अपने शांत करके देखेंगे तो खुद के ही अंदर पता चल जाएगा कि हाँ, 1 साल पहले या 2 साल पहले कभी ऐसे बीच में मैंने बोलते बोलते ये बात बोल दी थी। तो जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में हो या भौतिक जीवन के कोई भी कार्य में हो। अध्यात्म में भी हम जब मन में रखेंगे मुझे मास्टर के साथ कनेक्ट होना है, मुझे अच्छी ऊर्जा लेनी है और मुझे जगत कल्याण के लिए कार्य करना है, तो आपको वो मास्टर्स संधि देंगे वो कार्य करने के लिए। सिर्फ आपको बोलना है, आप बोलेंगे तो मास्टर्स देंगे, आप नहीं बोलेंगे तो वो नहीं देंगे हर एक काम के लिए। और यहाँ ये भी बात आती है, मेरा खुद का है, जैसे कि लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कोई किसी को मार्गदर्शन करना है, तो मैंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में कभी भी मास्टर के पास कोई मांग नहीं रखी। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये कैसा सॉल्व होगा, नहीं रखी। क्योंकि जब हम दुनिया को सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहते या किसी को अच्छा बात बोलने की ज्ञान देने के लिए तैयार रहते, तो अपने आप मास्टर को हमारा जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करते, हमें उनके पास बोलने की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला करने के लिए वो परमात्मा, वो भगवान हमेशा तैयार रहता है। तो हमें दूसरों का पहला सोचना चाहिए, ना कि अपना। तो मास्टर्स इधर फिर से बाबा जी ने मुझे 2 मुद्राएं दिखाई थी, जो ये मुद्रा करके तुम्हें ध्यान में बैठना है। तो उसमें से मैंने 1-2 मास्टर को वो मुद्रा बताई थी, फिर मुझे बाद में पता चल गया कि उन्होंने बोला कि ये मुद्रा तेरे लिए है करके। हाँ, जब मैं कहूँगा उस टाइम तू वो लोगों को बता सकती है, दिखा सकती है, फिर अभी नहीं करके वो बोला था। दूसरी बात ये कि ये जो शंबाला का ऑटो राइटिंग हुआ, ये भी मुझे करने के लिए बोला था, फिर डेट नहीं मिली थी। अभी रामेश्वरी मैम का जब कॉल आया तब भी मुझे क्लिक हुआ कि इसी ग्रुप में ही शेयर करना है करके। नहीं तो ये 8 महीने से ऊपर हो गया है, ये ऑटरिंग राइटिंग करके रख दिया है। फिर जब मास्टर के मन में रहता है ना, तब भी मिलता है, और जिसको मिलना है उसी को ज्ञान मिलता है। तो इधर मैंने बाबा जी को और एक क्वेश्चन किया था कि जीवन का उद्धार कैसे करना है, तो उन्होंने तब आंसर दिया था, स्वयं को जानना और परमात्मा को प्राप्त करना। जब हम खुद को जानेंगे, खुद को अच्छी तरह से पहचानेंगे,
तभी हम परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा यानी हमारी अंतर आत्मा। हम खुद को जानेंगे तभी परमात्मा को जानेंगे, और जो खुद को जानता है अच्छी तरह से वही सब लोगों को जान सकता है, सब लोगों को जानने की प्रयास कर सकता है। तो खुद को जानना बहुत बड़ा कार्य कहूंगी मैं। ये खुद पर काम करना सब इधर, ये बहुत जरूरी बात है कि हम बाहर सब ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं मास्टर्स। जब जो भी है हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें देखने का एक 10 मिनट या 45 मिनट जितने हमारी उम्र है उतना ध्यान करके खुद के अंदर जाकर देखना है। जब हम ये भौतिक दुनिया के देखने के नजरिए को बंद करते हैं, यानी देखना छोड़ के 10 मिनट के लिए अलग बैठते हैं और अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको सब आंसर मिलेंगे, भौतिक जीवन के भी और आध्यात्मिक जीवन के भी। सब ब्रह्मांड जैसे बोलते हैं, ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी है, सब प्लैनेट है, सब एनिमल है, हम है, वैसे ही हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। हम अपने ब्रह्मांड को, खुद को हमें ढूंढना है। तो इधर उन्होंने एक मिनट मास्टर्स, फिर सेकेंड महीने के फिर से 5 दिन का, ये पहला महीना का मेरा कंप्लीट हो गया। टाइम है क्या मैम? ओके, कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू ओके, कीजिए। एक मिनट। सॉरी। तो सेकेंड महीने में जो मैं फिर से बैठी, तब जब वही गुफा में ध्यान के लिए बैठी तो ध्यान किया बाबा जी के साथ। वो तब बाबा जी की इतनी बड़ी ऊर्जा थी कि मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था ना, उस टाइम सिर्फ उन्होंने एक ऊर्जा के स्वरूप में मुझे दिखाया था। तो उन्होंने ध्यान करने के बाद मुझे बोला कि चलो बाहर चलते हैं करके। तो हम ऐसे ही वो बर्फ में चलते चलते जा रहे थे, तो एक मुझे ऋषि दिखे, बहुत उनके बड़े बड़े बाल हैं और ऐसे पतले से उनकी हड्डी सब दिख रही है। तो मैं बाबा जी को बोल रही कि बाबा जी ये कौन है करके। तो बाबा जी ने कहा देखो कौन है, तुम ही तो हो, ऐसे उनका आंसर आया। तो मैंने उनसे नाम भी पूछा तो मुझे नाम भी मिल गया। तो उन्होंने कहा कि कितने सालों से कितने घटित, ये वर्ड्स मुझे नहीं मिल रहा हिंदी में, कितने सालों से हम दोनों एक साथ में रहे हैं, ये करके उन्होंने नाम बताया। फिर मैं आगे आगे हम गए और एक बाहर ही, जैसे मैं पर्वत को देख के पागल ही होती थी, यहाँ वहाँ बाबा जी के सामने जैसे छोटा 7 साल का बच्चा जैसे करता है वैसा इधर उधर देखती थी, भागती थी, फिर उनके पास आती थी और उनको सॉरी बोलती थी कि मैं आपके साथ रहना चाहिए, और ये देख के मैं भागती हूँ। तो वो बोलते नहीं नहीं ये तुम्हारा ही घर है, देखो एंजॉय करो करके वो बात करते थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने बोला कि चलो। तो मैं उनके साथ जाने लगी। अभी भी मुझे वो जगह है याद है, जब मैं कभी मेरे जाऊंगी जरूर कैलाश पर्वत पे जाऊंगी तो मुझे डेफिनेटली ऐसे लगता है कि मैं वो जगह पहचानूंगी, इतनी मेरे माइंड में फिक्स बैठ गई है। तो बाबा जी के साथ जा रही थी और ऐसे लगा कि मेरे चेहरे के ऊपर एक चद्दर सी आ गई है और उसके आगे कुछ नहीं। फिर मैंने खुद को देखा कि मैं एक जगह खड़ी हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ, बहुत सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थिति में जैसे ध्यान करने के लिए बैठे थे, और वो जगह शब्दों में नहीं बता सकती। वो
ऐसे एक ड्राइंग में उतारनी चाहिए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं तो मैंने नहीं उतारी। जैसे कि 7 कलर पूरे भर के ऐसे एक दुनिया है और मैं इधर-उधर जैसे कि स्तब्ध हो गई। मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं सूझ रहा, मैं इधर-उधर सब देख रही हूँ। वो 7 कलर सब ऋषि-मुनि बहुत सारे, इधर थोड़े बैठे, उधर थोड़े बैठे और बहुत सारी बड़ी जगह थी। तो मेरा ध्यान ऊपर गया, तो ऊपर एक सर्कल टाइप एक होल था, जैसे कि ऊपर से आसमान दिखता है करके ऐसे कुछ फ़ील हो रहा था। तो मुझे फिर पता चल गया कि हाँ, हम इधर से एंट्री किए करके। तो मैंने बाबा जी को कहा कि हम यहाँ कहाँ आ गए? ये कौन-सी जगह है? इतने सुंदर पेड़-पौधे, सब कलरफुल। वो मैं कितना भी चाहूँ 1% भी आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। वो इतनी अलग दुनिया है ना, मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत विज़न है वो। तब बाबा जी ने बोला कि तुझे शंबाला देखना था ना, तुझे शंबाला जानना था ना, ये है शंबाला करके। तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ सब लाइट वर्कर है, ये कभी भी नहीं मरते। इनको चाहिए तो वो फिर से दुनिया को सुधारने के लिए, आगे ले जाने के लिए वो कार्य अभी भी कर रहे हैं और करते हैं। और वो मुझे बता रहे, पता नहीं मुझे जो बताया वो मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम खुद को जानती हो क्या? तुम इस पृथ्वी पर किस लिए आई हो? तो तू भी यही कार्य करने के लिए आई हो। और हर कोई तो मैंने उनको पूछा कि फिर मैं इतनी बड़ी जो ऋषि मुनि थी, तो फिर से मैं संसार में क्यों मैंने चुना, क्यों आ गई? जब मैंने इतना अच्छा किया है तो क्यों आ गई? तो उनका जवाब था कि हर कोई ऐसे कर्मों के हिसाब से आते हैं, कोई अपना कर्म छूट गया है कंप्लीट करने के लिए आते हैं और कहीं आत्मा ऐसी होती है कि खुद से तय करते हैं इंसान रूप में या जन्म लेने के लिए खुद वो चुनते हैं कि मुझे ये जन्म लेकर ये कार्य कंप्लीट करना है। वैसा ही तेरा काम है कि तूने वो जिंदगी ये खुद चुनी है। ऐसा उनका आंसर था। ठीक है मैम, यही स्टॉप होती हूँ, यही तक बताने के लिए परमिशन मिली है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आप वो अनुभव बता रहे हैं, पर वो ऐसे लग रहा था कि वो में हमारा ही अनुभव है, हम सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये सभी के साथ हो सकता है जब आपकी तैयारी हो तो। आप जब भी मास्टर ज्ञान देने के लिए आते हैं तब आपको रेडी होना है। मैं हमेशा बोलती थी, मुझे पता नहीं था, जितने भी मैंने विजडम किए हैं 6 या 7 किए हैं, तब जब वो वर्ड्स बोलते थे मैम कि आप तैयार हो तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलना। मुझे पता नहीं था इसका आगे क्या होने वाला, फिर भी अंदर से मेरी आवाज आती थी एक चुटकी से कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और ऐसे करके करके इतना बड़ा शंबाला दिखना यानी बहुत बड़ी बात है। तो ये शब्दों में नहीं कहा जाता। मैं इतना ही कहूँगी कि हर एक मास्टर को लगता है कि हमें नहीं दिखता या हमें विजन नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। नहीं आते विजन कई लोगों को, कोई बात नहीं, फिर वो अवेयरनेस के साथ आपको देखना है कि आप में क्या-क्या चेंजेस आ गए हैं और आप पहले कैसे थे, 6 महीने पहले कैसे थे, अब कैसे थे। वही पता चल जाए तो बहुत अच्छा है और जो विजन आते हैं वो भी अच्छा है। और जब मास्टर हम ध्यान में बैठते हैं तो मास्टर को इनवाइट करके उनको बोलना है कि मैं आपका ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आप मुझे दे दीजिए। जितना हमारी कैपेसिटी रहती है उतना ही वो देते हैं, जितना हम ले सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और कोई भी आपका सवाल हो तो सवाल पूछेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। आपको किसी भी आपके सवाल का आंसर ढूँढने के लिए
और भागम भाग करने के, किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ध्यान में बैठ के अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर, सबने इतनी अच्छी तरह से सुन लिया। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, आज जो शिल्पा मैम ने बताया शंभाला के बारे में, ये वही चीज है कि मैंने भी कल ही की बात है ये, कि मुझे अपने मतलब इस ग्रुप में स्वाध्याय शुरू करना था। मेरे पास, मैं ध्यान किया था तो मेरे पास दो नाम ऐसे आए थे कि स्वाध्याय किस पे करना है। एक तो परमहंस योगानंद जी का आया, दूसरे के लिए कुछ नहीं, डाउटफुल था, क्वेश्चन मार्क। पर मैं ऐसे ही काम करते करते मुझे शंभाला नाम क्लिक हुआ। जब शंभाला नाम मुझे क्लिक हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी शंभाला के सिद्धांत जो है वो मेरे पास है पीडीएफ फॉर्म में। तो मैंने सोचा कि इस पे करते हैं, लेकिन मैंने फिर बाबा जी को प्रश्न किया कि बाबा जी मैं ये करना चाहती हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए, मुझे इसका आप आंसर दीजिए। और आज जब शिल्पा मैम का मुझे फोन आया और इनके अंदर भी वही चीज थी, उन्होंने भी शंभाला ही कहा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे जो आंसर मिलना था मुझे मिल गया, और आपको जो चाहिए था आपको वो मिल गया। तो इस तरह से बाबा जी से काम करते हैं, करवाते हैं, जोड़ते हैं लोगों को। तो मास्टर, ये भी एक हमारे जो है, कहते हैं ना कि एक कदम आगे बढ़ना, उस स्थिति में पहुंचना, वो समझना, वो अंडरस्टैंडिंग लेना, वो जागरूकता रखना, यही चीज है मास्टर। तो थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, आपके साथ जुड़ने का हमें मौका मिला, और बाबा जी ने ही ये मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, पत्री जी को धन्यवाद। यस यस। यस। तो मास्टर, हम अभी ध्यान करते हैं, मैम ध्यान करें अभी। यस यस मैम। म्यूजिक आप शेयर करेंगे? हाँ, मैं शेयर करती हूँ। हम्म, बाबा जी का ही म्यूजिक शेयर करो। हाँ चलिए। हाफ एन आवर ध्यान करते हैं, फिर 5 मिनट का फ्लो। यस। सब मास्टर्स अपने आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। जिन्होंने भी चश्मा लगाया है वो निकालना है मास्टर्स। अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर अपने गोदी में रखना है। जो सोफे या चेयर पे बैठे हैं पाँव को क्रॉस करना है। तो जो नीचे बैठे हैं वो अलती अलती लगाकर बैठ सकते हैं। प्यार से हम अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन, काली माँ को कोटि कोटि नमन, शिव शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपनी अनापन ध्यान की स्थिति में बैठेंगे मास्टर्स। अभी हम महाअवतार बाबा जी और पत्री सर के चेतना के साथ कनेक्ट होंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसको साक्षी भाव से देखना है मुझको। कोई भी सोच विचार नहीं, ये टाइम से सांस और मैं खुद के लिए निकालना है। कोई भी विचार मन में आए तो उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखकर आगे चले जाना है। अपनी अंतर आत्मा की खोज के लिए
ब्रह्मांड में से आ रही कॉस्मिक ऊर्जा को फील करना है मास्टर्स। ये गोल्डन ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से अपने शरीर के अंदर जा रही है, फील करना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसको प्यार से देखना है मास्टर्स। ये गोल्डन ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी में फैल रही है, फील करना है मास्टर्स। हमारे शरीर के हर एक कण में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।